जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। जब भी भारत के द्वारा मिसाइल का टेस्ट किया जाता है तो चीन क्यों हिंद महासागर में अपना बोरिया बिस्तर लेकर पहुंच जाता है, या फिर जब कोई नई सबमरीन भारतीय नेवी में शामिल की जाती है तब क्यों उसके खिलाफ चीनी सरकार के मुखपत्र के द्वारा बड़े बड़े लेख लिखे जाते हैं, या फिर नसीहत भरा शांति संदेश भारत को देने की कोशिश की जाती है। क्या आपने इन सभी चीजों के बारे में कभी सोचा है कि आखिर क्यों चीन की तरफ से इस तरह की हरकतें की जाती हैं? दरअसल दोस्तों, भारत लगातार अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है, जिससे चीन को खतरा महसूस होने लगा है। हालांकि भारत और चीन दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज मौजूद हैं और अभी चीन के पास जो मिसाइल्स हैं वो हमसे काफी ज्यादा दूर तक स्ट्राइक कर सकती हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास जो अग्नि 5 जैसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं वो ऑलमोस्ट चीन की सभी मेजर सिटीज को टारगेट कर सकती हैं। और अगर सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात करें तो इस समय हमारे पास K4 और K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं, जिन्हें S4 यानी कि अरिहंत क्लास सबमरीन और S3 अरिघात क्लास सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। K4 यानी कि कलाम 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल इस समय ऑपरेशनल है और इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है, और अगर हम इसे बंगाल की खाड़ी से फायर करें तो ये मिसाइल चीन के ऑलमोस्ट 80% एरिया को टारगेट कर सकती है। और K5 न्यूक्लियर SLBM चीन के साथ साथ पूरे एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप के कई देशों को भी टारगेट कर सकती है। K5 DRDO के द्वारा डेवलप की जा रही है, जिसे जल्द ही ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर के बीच होगी। यदि इसे हल्के पेलोड के साथ फायर किया जाए तो इसकी रेंज 8000 से 9000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। और चीन को निशाना बनाने के लिए K4 और K5 मिसाइल्स को बे ऑफ बंगाल से S3 और S4 क्लास की न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इन मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए हमारी सबमरीन्स को इंडियन ओशियन रीजन से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे दुश्मन के लिए इन्हें डिस्ट्रॉय कर पाना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत की पूरी ईस्ट कोस्ट लाइन में कई नेवल बेस मौजूद हैं। इसके अलावा अंडमान में भी भारतीय नेवल बेस मौजूद हैं, और यही वो मेजर कारण है जिसकी वजह से चीन के रिसर्च वेसल रेकी और भारतीय मिसाइल के टेस्ट डाटा को कलेक्ट करने के लिए लगातार इंडियन ओशियन रीजन में आ रहे हैं, ताकि इस डाटा से मिली जानकारी को वे लोग भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल कर सकें। और भारत को इन चीजों से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की जानकारी का चीन के पास होना भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। दोस्तों, भारत के बढ़ते हुए डिफेंस पावर को लेकर और खासकर K5 न्यूक्लियर SLBM को लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर बताइएगा।